हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक टॉपिक है। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, जिसमें दो मेथड है, दो विधि है यहाँ पर, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। सो आज के इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि को सीखेंगे, जिसमें हम एग्जाम्पल की मदद से इसको हम सॉल्व करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि में दो रैखिक समीकरण युग्म को हम किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 को कंप्लीट किया है। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो हमारा जो पहला टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे आगे के उदाहरण को। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 7 है, जो कि हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके हम दिखाएंगे कि प्रतिस्थापन विधि से किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो इसमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। इसमें रैखिक समीकरण युग्म क्या क्या दिया हुआ है, 7x - 5y बराबर 2, x + 2y बराबर 3। तो इन दोनों रैखिक समीकरण युग्म को हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो उदाहरण 7 है वो हमारा पुराना एनसीईआरटी बुक है। नए एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ये हमारा उदाहरण नंबर 4 है। तो उदाहरण नंबर 4 में दो रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारा समीकरण नंबर 1 और ये है 2। अब समीकरण 1 और 2 में से हमें क्या करना है, समीकरण 1 या समीकरण 2, इन दोनों में से किसी एक से हमें x का मान निकालना होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 2y बराबर 3। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 3 और ये 2y बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 2y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर तीसरा। अब यहाँ पर समीकरण 2 से हमने x का मान निकाला है। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रखना है। अगर हम समीकरण 1 से इस तरीके से सॉल्व करके x का मान निकालते, ये हमारा x का मान है, समीकरण 1 से x का मान निकालते तो इस x के मान को हमें 2 में रखना होता है। तो इस तरीके से ये मतलब रूल है। रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर समीकरण 2 से हमने निकाला है। अब समीकरण 2 से हम इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर तो यहाँ पर हो जाएगा 7x - 15y = 2 है। तो 7x के जगह पे ये रखना है, 7x यहाँ पर 3x माइनस का 2y है, 7x माइनस का 15y = 2, इस तरीके से। अब यहाँ पर अंदर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 7 × 21 माइनस का 7 दूनी 14y माइनस का 15y = 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 14 माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस, तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 और 4 9 और यहाँ पर 2 29 आ जाएगा। और दोनों में क्या है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब 21 बराबर किधर आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2 माइनस का 21 और यहाँ पर माइनस का 29y, इस तरीके से आ जाएगा। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 19 और बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 29y। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y = क्या आ जाएगा, 19/29 आ जाएगा। y = 19/29 आ गया है। अब इस y के मान को हमें कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 3 में रखना है। समीकरण नंबर 3 में हमने x का मान निकाला था, ये x का मान है। तो इस y के जगह पे अगर यहाँ पर इस वैल्यू को रखें, ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पर अगर रखा जाए तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, इस तरीके से लिखना है। अब यहाँ पर x बराबर 3 माइनस का 2, y का मान रखेंगे यहाँ पर 19/29। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है आगे। तो 19 से कम 19 दूनी 38 और यहाँ पर बट्टा 29 आ जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है 29
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 29 और 29 को 3 से गुणा कर देंगे तो 3 नम 27 का 7 हासिल 2 और 3 दूनी 6 7 8 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का 38 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 17 में से 8 गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 और यहाँ पर 7 में से 3 गया, यहाँ पर 7 में से 3 गया, यहाँ पर 4 आ जाएगा 49 आ जाएगा यहाँ पर, और अपॉन में क्या है 29 है। तो इस तरीके से ये हमने x का मान निकाल दिया है और y का मान हमने क्या निकाला था, y बराबर 19/29। तो यहाँ पर हमने प्रतिस्थापन विधि से x और y दोनों का मान हमने निकाल लिया है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से, इस मेथड से हमें प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करना होता है। इसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं दोबारा से। तो यहाँ पर आ जाएगा, दो रैखिक समीकरण युग्म है, समीकरण 1 और 2 हैं। तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी को भी सॉल्व करके x का मान निकालेंगे, जो कि हमारा समीकरण नंबर 3 होगा। सेम यहाँ पर अब जब हमने समीकरण 2 से निकाला है x का मान, तो ये x के मान को हमें समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। अगर x से निकालते, समीकरण 1 से निकालते, तो समीकरण इस x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 3 में, समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर, सॉल्व करने के बाद यहाँ पर y का मान आ जाएगा। अब इस y का मान को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। इस y के मान को जो समीकरण 3 आया है वहाँ पर हम रखेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा उदाहरण नंबर 5, उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर समीकरण उदाहरण 5 में यहाँ पर दो रैखिक समीकरण युग्म इस तरीके से दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर h माइनस का 7t इक्वल टू माइनस का 42। तो ये है समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 इस तरीके से यहाँ पर कन्वर्ट किया हुआ है। इक्वल टू में यहाँ पर 6 है, तो इसको हमें चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर समीकरण 1 या समीकरण 2 में से हमें x का मान निकालना होगा। तो यहाँ पर h और t है, तो h या तो t का मान हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, h माइनस का 7t इक्वल टू माइनस का 42 है। तो h का मान निकालेंगे तो माइनस का 42 और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 7t हो जाएगा। इस तरीके से ये है समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 से h का मान हमें कहाँ रखना है, जब h का मान हमने समीकरण 1 से निकाला है, अब इस h का मान समीकरण 2 में हमें रखना होगा। तो यहाँ पर हम समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 2 क्या है, h माइनस का 3t इक्वल टू 6। तो इस h का मान यहाँ पर रखेंगे माइनस का 42 प्लस का 7t, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3t इक्वल टू 6। अब यहाँ पर आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे, 7t में से 3t गया तो 4t आ जाएगा और यहाँ पर ये 6 है, 42 बराबर किधर आएगा, तो वो प्लस का 42 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 6 और 2 यहाँ पर 8 आ जाएगा और 4 48 आ जाएगा। अब t का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 48/4, इसको डिवाइड करेंगे, t बराबर 4 4 दूनी 8, यहाँ पर आ जाएगा 12। t का मान यहाँ पर आया है 12। अब इस t के मान को समीकरण 3 में रखना है, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 में t का मान रखने पर, समीकरण 3 में क्या है, h बराबर माइनस का 42 और यहाँ पर प्लस का 7 है और यहाँ पर t है 12। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो h बराबर माइनस का 42 और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 12 सत्ते 84 आ जाएगा। इसको क्या करना है, माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस, उसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया, यहाँ पर 4, 42 आ जाएगा। बड़ी संख्या के सामने प्लस, तो यहाँ पर प्लस ही आएगा। तो h और t का मान हमने निकाल लिया है। यहाँ पर h का मान 42 है और t का मान यहाँ पर 12 है। तो ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है, जिसको हमने दो रैखिक समीकरण युग्मों को हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर
6 उसको सॉल्व करते हैं। जो यहाँ पर जो उदाहरण है ये हमारा उदाहरण नंबर 6 है, नए एनसीईआरटी बुक में ये उदाहरण नंबर 6 है। अब यहाँ पर बोला गया है उदाहरण नंबर 6 में कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपये है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य 18 रुपये है। तो प्रत्येक पेंसिल और रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें पेंसिल और रबड़ का मूल्य हमें निकालना है। तो इन दोनों को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हमें मानना होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 6 में मानना होगा कि माना पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये और यहाँ पर रबड़ का मूल्य है y रुपये। अब प्रश्न अनुसार यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रश्न अनुसार यहाँ पर 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपये है। 2 पेंसिल तो 2x प्लस 3 रबड़ का मूल्य यहाँ पर y, 2x प्लस 3y बराबर 9। अब यहाँ पर दूसरा है यहाँ पर 4 पेंसिल का मूल्य, 4 पेंसिल प्लस 6 रबड़ का मूल्य यहाँ पर क्या है, 18 रुपये है। तो ये है हमारा समीकरण नंबर 1 और ये है हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर समीकरण 1 से या तो समीकरण 2 से आप x का मान निकाल सकते हो। तो समीकरण 1 में यहाँ पर क्या है, 2x प्लस का 3y बराबर 9 है। तो यहाँ पर 2x बराबर 9 और ये 3x बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 3x हो जाएगा। अब x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस का 3y बट्टा यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये है हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 है तो समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला है। तो यहाँ पर x का मान हमें किस में रखना है, समीकरण 2 में रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 2 में यहाँ पर क्या है, 4x है। तो x का मान यहाँ पर क्या है, 9 माइनस का 3y बट्टा 2 है और यहाँ पर प्लस का 6y बराबर 18। ये है समीकरण 2 है। तो 2x है तो x के जगह पे हमने इस पूरे मान को यहाँ पर रखा है, प्लस का 6y और यहाँ पर बराबर 18। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस का 3y प्लस का 6y बराबर 18, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। 9 दूनी 18, अंदर गुणा हो जाएगा, माइनस का 2 तिया 6y प्लस का 6y बराबर 18, प्लस का 6 माइनस का 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, दोनों साइड हमारा क्या है, 18 आ रहे हैं। दोनों साइड हमारा क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखा जाए कि यहाँ पर y का जो पद है वो बिल्कुल 0 हो गया है। y का पद यहाँ पर 0 है तो इसका मतलब दोनों रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें कि समीकरण 1 और 2 क्या है, हमारा एक ही है। यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x प्लस का 3y बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18। और यहाँ से भी अगर 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर आ जाएगा 9। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y बराबर 9 आ जाएगा। तो दोनों समीकरण हमारा क्या है, दोनों समीकरण हमारा सेम है, दोनों समीकरण हमारा एक ही है। तो इसलिए दोनों रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। उसको हमें इस तरीके से लिखना है कि दोनों लिखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, समीकरण 1 तथा 2 एक ही समीकरण हैं। तो दोनों रैखिक समीकरण युग्म का हल, दोनों रैखिक समीकरण का हल अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल है। इस तरीके से हमें लिखना है। यहाँ पर क्या है, दोनों रैखिक जो दोनों समीकरण हैं वो हमारा क्या है, सेम है, मतलब एक ही समीकरण है।
तो यहाँ पर दोनों रैखिक समीकरण का एक ही हल, दोनों रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 7, उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 7 में दो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। तो x प्लस का 2y बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 बराबर किधर आएगा तो 4 प्लस में हो जाएगा। सेम यहाँ पर 2x प्लस का 4y और ये 12 इधर आएगा तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या है, हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर दूसरा है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से यहाँ पर x प्लस का 2y बराबर यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा 4 और ये 2y बराबर किधर आएगा तो माइनस का 2y आ जाएगा। ये है हमारा समीकरण नंबर तीसरा। अब समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला है और इस x के मान को इसमें रखेंगे। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण यहाँ पर क्या है, ये x बराबर 4 माइनस का 2 यहाँ पर आ जाएगा 2x, इसमें हमें रखना है। तो 2x का मान क्या आया 4 माइनस का 2y और यहाँ पे प्लस का 4y बराबर 12 आ रहा है। सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस का 2 दूनी 4y प्लस का 4y बराबर 12। अब यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 8 बराबर 12 आ रहा है, जो कि यहाँ पर y का पद ही पूरा क्या हो गया है, 0 हो गया है। और यहाँ पर 8 बराबर 12 है तो ये बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो कथन है वो असत्य हो जाएगा। तो समीकरण का कोई सर्वनिष्ठ हल नहीं है। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में बराबर नहीं है। तो इसको लिखना है इस तरीके से, अतः कथन असत्य है तो समीकरण का कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 दिया हुआ है। ये जो दो समीकरण रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, इसको अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 करके अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2 होता है। इस कंडीशन को ये क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, समीकरण का कोई हल नहीं है। तो इस तरीके से हमें इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न वाली 3.2 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहे, जिसमें हम क्लास 10th के पूरे NCERT बुक को डिटेल से करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।